नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट एपीआई के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। अभी हम थोड़ा चलते हैं फर्स्ट एपीआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे सर्च करूँगा फर्स्ट एपीआई और ये आपको लेके जाएगा फास्ट एपीआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो फास्ट एपीआई जो मॉडर्न फास्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एपीआईज विद पाइथन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड पाइथन टाइप्स। तो ये सब आपका फीचर्स वगैरह यहाँ पे है, तो आप ये सब गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग मैं कवर कर लूँगा, जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें कवर कर लेंगे। फास्ट एपीआई का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या बोलता है? तो फास्ट एपीआई का ऑफिशियल डेफिनेशन बोलता है कि फास्ट एपीआई इज ए मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एपीआईज। तो बिल्डिंग एपीआईज, ओके। लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट है, ओके, ये आपका क्लाइंट हो गया। बाय द वे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और आपके पास एक सर्वर है, सर्वर, ओके। तो आप क्लाइंट कैसे बना सकते हो? मे बी आपका एक वेब एप्लीकेशन होगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन। आप क्या करते हो ना, वेब एप्लीकेशन से आप आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो, राइट। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कनेक्शन है हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? हम बेसिकली मे बी हम यूज़ करते हैं वेब सॉकेट, मे बी आप यूज़ करते हो जीआरपीसी कॉल, या फिर आप यूज़ करते हो ग्राफक्यूएल, राइट। आप यूज़ करते हो रेस्टफुल एपीआईज, राइट। तो इस केस में, ये फास्ट एपीआई के केस में ये क्या करता है ना, रेस्टफुल एपीआईज बनाता है, ओके। तो हमारा जो सर्वर पार्ट है, सर्वर पार्ट को हम क्या करेंगे ना, रेस्टफुल एपीआईज बनाएंगे यूजिंग फास्ट एपीआई, ओके। तो हम इसको बनाएंगे यूजिंग फास्ट एपीआई, फर्स्ट एपीआई। तो समझ में फर्स्ट एपीआई क्यों ज़रूरत है, मतलब किस प्लेस में चाहिए, राइट। तो सर्वर के साथ, क्लाइंट से सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, और सर्वर से जो रेस्पॉन्स आएगा क्लाइंट को आएगा। तो ये जो रिक्वेस्ट सर्व होगा, हम बेसिकली फास्ट एपीआई की यूज करेंगे रेस्टफुल एपीआई बनाने के लिए। समझ में आया? ओके। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप अगर स्पेलिंग देखोगे इसका, फास्ट एपीआई, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है फर्स्ट। तो ये फास्ट ऐसा नाम क्यों है? यहाँ पे ये फास्ट एपीआई को फास्ट क्यों नाम दिया गया है? तो बेसिकली दो चीज़ के लिए नाम दिया गया है। तो फर्स्ट है आपका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ओके। और एक है डेवलपमेंट। तो फास्ट परफॉर्मेंस होता है और फास्ट डेवलपमेंट होता है, ओके। अभी एक एक करके समझते हैं परफॉर्मेंस कैसे फास्ट है, मतलब इतना हाई परफॉर्मेंस कैसे है, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परफॉर्मेंस, ओके। तो ये जो हमारा फास्ट एपीआई है, ये हमारा फास्ट एपीआई, ओके। लेट्स से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ या फिर सर्कल बनाता हूँ, ओके। तो लेट्स से मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ओके। ये आपका लेट्स से फास्ट एपीआई है, ओके। ये आपका फास्ट एपीआई। ये जो फास्ट एपीआई बना है बेस्ड ऑन यहाँ पे और एक सर्कल बनाता हूँ। तो बेस्ड ऑन किसके ऊपर? बेस्ड ऑन स्टारलेट, ओके। स्टारलेट बेसिकली एक हाई स्पीड नेटवर्किंग एंड राउटिंग को हैंडल करता है, ओके। तो फास्ट एपीआई डेवलप हुआ है ऑन टॉप ऑफ दिस स्टारलेट, ओके। तो स्टारलेट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि एक हाई स्पीड नेटवर्किंग और राउटिंग को हैंडल करता है। समझ में आया? और ये जो स्टारलेट है, स्टारलेट जो डेवलप हुआ है बेस्ड ऑन, और एक राउंड बनाता हूँ यहाँ पे, बेस्ड ऑन ASGI फ्रेमवर्क। तो ASGI फ्रेमवर्क क्या है? ASGI फ्रेमवर्क का नाम है एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो ये फ्रेमवर्क के ऊपर आपका स्टारलेट बना है, मतलब एसजीआई के एसजीआई के ऊपर स्टारलेट बना है और स्टारलेट के ऊपर फास्ट एपीआई बना है। तो एसजीआई बहुत फास्ट है, जो एसजीआई फ्रेमवर्क है बहुत फास्ट है, क्योंकि ना ये एसिंक्रोनसली
आपका रिक्वेस्ट को सर्व करता है। ओके, तो ये अगर एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, इट मीन्स फास्ट एपीआई भी एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। तो इसके वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है। ओके, कोई भी रिक्वेस्ट के लिए ये होल्ड करके नहीं रखेगा, एसिंक्रोनसली ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट सर्व होगा। समझ में आया? तो अगर आपको पता होगा जैंगो फ्रेमवर्क या फिर फ्लास्क फ्रेमवर्क, ये दो फ्रेमवर्क जो है ये बना है WSGI फ्रेमवर्क के ऊपर, सर्वर के ऊपर। ओके, तो ये इतना फास्ट नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे WSGI के साथ ASGI, बेसिकली ASGI इज मोर फास्टर देन WSGI। ओके, तो ये जो बना है फास्ट एपीआई स्टारलेट के ऊपर, स्टारलेट बना है WSGI के ऊपर, तो इसीलिए परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ना ये एसिंक्रोनसली ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट को सर्व करता है। ओके, और एक चीज़ है, ये जो ASGI बेस्ड जितना भी फ्रेमवर्क है, लेट्स से आपका स्टारलेट हो गया, फास्ट एपीआई होगा, ये सब आपका यूवीकॉन सर्वर के ऊपर रन करता है। कौन सा सर्वर? यूवीकॉन सर्वर। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपका यूवीकॉन सर्वर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मे बी डिफरेंट कॉलर कर लेता हूँ। ये आपका यूवीकॉन सर्वर के ऊपर ASGI का जितना भी फ्रेमवर्क बना है वो रन करता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन बनेगा, जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ये रन होगा यूवीकॉन के सर्वर के ऊपर। समझ में आया? अभी हम समझते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे फास्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेवलपमेंट। अगेन मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। ओके, तो डेवलपमेंट कैसे फास्ट है? डेवलपमेंट बेसिकली जो फास्ट एपीआई है हमारा, ये यूज करता है बाय डिफ़ॉल्ट पाइडेंटिक को यूज करता है। तो पाइडेंटिक यूज करने से क्या होता है ना, आपका ऑटो डेटा वैलिडेशन हो जाता है। मतलब ऑटो डेटा वैलिडेशन होता है। इसका मतलब क्या है हम बाद में समझेंगे। ओके, मतलब लेट्स से आप कुछ रिक्वेस्ट में, मतलब जब भी आप कोई एक एपीआई हिट कर रहे हो, लेट्स से आप कुछ स्ट्रिंग भेज रहे हो, आपको जाके मतलब कोड पे आपको जाके स्ट्रिंग मेंशन करना ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो वैलिडेट हो जाएगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, जो भी आपका वेरिएबल होगा। ओके, वो बाद में समझेंगे। ओके, तो ये यूज करता है पाइडेंटिक, जो कि डेटा वैलिडेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है ना, सीरियलाइजेशन हो जाता है। सीरियलाइजेशन बहुत इजी होता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, कोई भी एपीआई को डेवलप करते हो, उसका आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, राइट? मतलब सेपरेटली जाके आप राइट करते हो ओपन एपीआई फॉर्मेट में, राइट? लाइक हमारा जो स्वागर वगैरह है। बट फास्ट एपीआई क्या करता है ना, जब भी आप कुछ रेस्टफुल एपीआई वगैरह बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वो बना लेता है। कौन सा स्टैंडर्ड में? ओपन एपीआई स्टैंडर्ड में, जो कि हमारा स्वागर वाला। ओके, स्वागर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है। तो हमको जाके एक्सटर्नली हमें राइट लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। और जो भी हम एपीआई वगैरह बनाएंगे ना, वो बहुत ईजी सिंटैक्स है। तो ये ईजी सिंटैक्स है, तो इसीलिए आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है इसमें। ओके, तो ये तो आपको समझ में आया क्यों इसको फास्ट बोलते हैं। इसका नेम जो है फास्ट एपीआई, तो फास्ट क्यों बोलते हैं आपको समझ में आया। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको ये सब समझ में आया। लाइक ये यूज करता है, फास्ट एपीआई बना है स्टारलेट के ऊपर, स्टारलेट बना है एसजीआई फ्रेमवर्क के ऊपर, एसजीआई रन करता है यूवीकॉन के ऊपर। समझ में आया? इसीलिए ये फास्ट है। मतलब एसजीआई बेसिकली एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को सर्व करता है, इसलिए फास्ट है। और डेवलपमेंट में क्यों फास्ट है? डेवलपमेंट में फास्ट है बिकॉज ये पाइडेंटिक बाय डिफॉल्ट यूज करता है, जो कि डेटा वैलिडेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, सीरियलाइजेशन को सपोर्ट करता है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। हम अगर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ऑटोमेटिकली, हम लोग को एक्सटर्नली लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट? और इजी सिंटैक्स है ये सब। हम ये जो इजी सिंटैक्स, डेटा वैलिडेशन, ये सब हम जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम जानेंगे। ओके, और इसका फीचर्स क्या है? फीचर्स यही सब है, राइट? लिख लेते हैं फीचर्स।
फीचर्स में क्या है, फीचर्स ये आपका फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस। ओके, क्या हैंडराइटिंग है मेरा। उसके बाद आपका इजी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद आपका क्या होता है, इनबिल्ट डॉक्यूमेंटेशन, इनबिल्ट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है, ऑटो डेटा वैलिडेशन, राइट, ऑटो डेटा वैलिडेशन। उसके बाद क्या होता है, ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को सर्व करता है, तो एसिंक्रोनस। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका इसका जो कम्युनिटी है बहुत तगड़ा है। ओके, तो ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, तो समझ में आया, राइट, ये सब आपका फीचर्स है। ओके, तो फिर बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा, मतलब फास्ट एपीआई क्या है, फास्ट एपीआई को फास्ट क्यों बोलते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।